वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक पद की भर्ती परीक्षा के लिए और साथ ही प्रधान अध्यापक की भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के आपसे 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये 50 अंक के प्रश्न में आपके शामिल हैं कई विषय, जिसमें संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, करंट अफेयर्स हैं, पर्यावरण है। तो उन्हीं की आज हम जो है संविधान का ये पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के चल रहे हैं और हम इनको चैप्टर वाइज लेकर के चलते रहेंगे। आपने जो हमने पीडीएफ आपको शेयर किए थे थ्योरी के, तो उन पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप जो है इन प्रश्नों को यहाँ से हल कर सकते हो बहुत आसानी से। रिवीजन वहाँ से कीजिए, प्रैक्टिस यहाँ से आपकी होती चलेगी। तो ये चैप्टर वाइज ही लेकर के चलेंगे ताकि जो आपने पहले पढ़ा हो जिस विषय के बारे में, वो चैप्टर वाइज प्रश्नों को हम करते रहें। ऐसे ही इतिहास के चैप्टर वाइज प्रश्न करेंगे, हम पर्यावरण के कर रहे हैं इसी तरह से। तो जो लोग सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे, सामाजिक विषय को चुनेंगे अपने इस अध्यापक बनने के क्रम में, उनके लिए ये संविधान के प्रश्न जो है वहाँ पर भी काम आएंगे 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में, और ये यहाँ पर भी काम आएंगे 50 नंबर की सीरीज़ में। दोनों में एक जैसा ही पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को डिस्कस करते चलेंगे। तो ये आपकी एसएसटी की भी तैयारी है, जीएस की भी तैयारी है। तो बाकी लोगों को सामान्य अध्ययन सभी को पढ़ना है, तो ये प्रश्नों से आपको होकर गुजरना ही होगा। वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए जितने भी वीडियोस लेक्चर्स आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एक प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है यहाँ पर आपके लिए, ताकि सारे प्रश्न आप आराम से कर पाओ। तो वीडियोस को जितने भी आएंगे सब लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करिएगा। पहले ही बता दिया है, किसी भी कोर्स को हम तभी आगे तक रन करते हैं उस पर रिस्पॉन्स आपका ठीक ठाक रहता है, नहीं रहेगा तो बंद हो जाएगी, जाहिर है ये चीज़। तो लाइक करने में संकोच ना ही किया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, सवाल नंबर पहला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब एक बात है, जो किसी भी देश को चलाने के लिए, उस पर शासन करने के लिए कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कानूनों की ज़रूरत पड़ती है, लॉज चाहिए होते हैं। उन्हीं लॉज को, उन्हीं कानूनों के कलेक्शन को, संग्रह को हम बोलते हैं संविधान। ठीक है। तो भारत के शासन को चलाने के लिए, हमारे देश के शासन को चलाने के लिए कुछ नियमों और कानूनों का संग्रह, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है लॉज का, उसी को हम बोलते हैं संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक सवाल और पूछा जाता है आपसे कि भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था, यानी भारत के संविधान को किसने बनाया था। तो भारत का संविधान बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था भारत का संविधान। तो जो प्रश्न बताए गए हैं उनको भी याद रखना है। संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और इस संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इस संविधान सभा को किसने बनाया था। भारत में वर्ष 1946 में 24 मार्च, ये डेट याद रखिएगा। तो सवाल याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को भारत में एक कैबिनेट मिशन योजना के तहत 3 लोगों को भेजा गया था, और इसी के तहत जो है निर्माण किया गया था भारत की संविधान सभा का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। इसी संविधान सभा ने जब ये बन गई, हमारे संविधान का निर्माण किया। तो एक सवाल को ऐसे भी फ्रेम करता है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया, ऐसे भी फ्रेम कर सकता है इस लैंग्वेज को। तो ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो कैबिनेट मिशन था, इसमें 3 व्यक्ति थे, 3 सदस्य थे इसमें एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स, एक थे एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति थे। पहले का आंसर हो गया ऑप्शन सी। सवाल नंबर अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी स्थापना किस दिन की गई थी। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे। संविधान सभा के इलेक्शन में या संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, 389 सदस्य थे। तो एडिशनल प्रश्नों में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो इसका आंसर रहेगा 389, 389 सदस्य थे संविधान सभा में, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस से 292 सदस्य चुने गए, और जिसमें कि 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरीज से थे, और देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट से 96 सदस्य, टोटल मिलाकर के 389।
अब करेक्ट है, प्रिंसली स्टेट से 93 है ना कि 96, ठीक है। तो ये हो गए आपके संविधान सभा के सदस्य। और 1 जुलाई 1986 को संविधान सभा के चुनाव करवाए गए 296 सीटों पर, इन वाली सीटों पर, और 93 सीटों पर जो है नामांकन हुए थे किसके? प्रिंसली स्टेट्स के, देसी रियासतों के। इस चुनाव का परिणाम आता है, चुनाव के परिणाम में जो है इन 296 सीटों में सबसे ज़्यादा सीट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी सिंपली कांग्रेस कहिए, 208 सीटें कांग्रेस को मिली, कांग्रेस जीती। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य को 15 सीटें मिली थी। तो ये भी पूछ लेता है कि संविधान सभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कितनी मिली थी? 208 या 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, ठीक है। और उसके बाद में संविधान सभा की सबसे पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन उसको बोलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक या संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसी दिन को माना जाता है संविधान सभा की स्थापना दिवस, या संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। कहाँ पर हुई थी ये? दिल्ली में। प्लेस भी याद रखेंगे, दिल्ली में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा का मतलब यहाँ संविधान सभा के ही बारे में बात चल रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो ये रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन भारत में आया था साल 1986 में और इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और उन सदस्यों के नाम क्या क्या हैं? 3 तो ऑप्शन में मिलेंगे ही आपको, एक जो नहीं है वो है, अभी आपको बताया था एक प्रश्न में हमने, पहले ही प्रश्न में। तो इसमें जो है पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, विलियम वुड नहीं थे। तो जो नहीं थे सदस्य वही बताना है आपको, ऑप्शन ए। तीनों को याद रखना है, ये तीनों ही सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन के। नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? यह है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया है, पावर ऑफ डिवीजन। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आज भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहां पर है? दिल्ली में है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजों ने अपने वक्त में कहां पर बनाया था? इसको ये लगाया गया था कलकत्ता में। तो जब ये सेटअप किया गया था सुप्रीम कोर्ट का भारत में, तो किसी कानून के तहत जरूर आया होगा, वही कानून आपको बताना है। तो भारत के लिए सबसे पहला जो ब्रिटिश संसद में, जो ब्रिटिश भारत में देखिए अंग्रेजों के समय क्या होता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए कानून बनते थे कि भारत में अब किस तरह से चीज़ों को आगे हमें चलाना है। तो वहीं से कानून बनकर भारत आते थे और उस कानून के अकॉर्डिंग ही चीज़ों का सेटअप भारत में किया जाता था। तो ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के लिए जो पहला पारित कानून था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो इस वक्त में क्या था, जो बंगाल का गवर्नर था, याद रखेंगे, इसी एक्ट के तहत थोड़ा सा बता देते हैं। जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था, उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या किया गया, जो बंगाल का पहले गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो यहां से कई सारे प्रश्न आपके लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, जब इस पद को बदला गया तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन कहलाया? वॉरेन हेस्टिंग। और इसी पद को जब कन्वर्ट कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल में, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग ही हुआ। तो 3 से 4 प्रश्न आपसे यहां हो गए। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है साल 1774 में, ये एक्ट तो 73 में आया था, भारत में 1774 में अगले ही वर्ष जो है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये वर्तमान में तो दिल्ली में है ये सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसके तहत ये कहां पर था? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अब इस सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कितने व्यक्ति थे?
कुल मिलाकर के एक तो वहां पर मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जाता है, लिख लेते हैं। तो याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे। एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश थे इस सर्वोच्च न्यायालय के, जब कलकत्ता में इसका सेटअप किया गया था साल 1774 में। और 3 अन्य न्यायाधीश पे, 3 अदर जजेस, ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। वो कौन कौन थे? एक थे लॉर्ड हाइड, दूसरे थे लॉर्ड चैम्बर्स, तीसरे थे लॉर्ड लेम्स्टर्स। अगले सवाल की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर अगला देखेंगे, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। इसको डेट को याद रखना है, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। कुल 7 का मतलब है इंक्लूडिंग डॉक्टर B.R. अंबेडकर, देयर वर 7 मेंबर्स। तो कुल 7 सदस्य थे। एक तो खुद जो है इसके सदस्य जो थे डॉक्टर, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, प्लस 6 अदर्स, 6 अन्य थे। इसी को कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। अब इसमें से अलग अलग व्यक्तियों के नाम भी पूछ लेते हैं आपसे परीक्षाओं में, उसको भी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो देखिए, जो 6 इसके सदस्य थे, B.R. अंबेडकर अध्यक्ष थे इसके, डॉक्टर, यहाँ पर देखिए D.P. खैतान जो है इसके सदस्य थे इस प्रारूप समिति के। लेकिन सबसे पहले सदस्य जो थे D.P. खैतान, इनकी मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के दौरान ही। तो इनकी जगह पर जो है T.T. कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। तो याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 सदस्य थे स्टार्टिंग में। इनमें से D.P. खैतान की मृत्यु हुई तो T.T. कृष्णमाचारी सदस्य बने इस समिति के। दूसरा B.L. मित्र जो है, इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी, तो इनकी जगह माधवराव को बनाया गया। फिर K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर और कृष्णमाचारी अय्यर, ये सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमिटीज के। सवाल नंबर अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ही तैयार किया गया था, है ना। प्रारूप समिति की बात चल रही है, तो ये डॉक्टर B.R. अंबेडकर। गलत होगा, डॉक्टर B.R. अंबेडकर द्वारा इसका प्रथम प्रारूप तैयार नहीं किया गया था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिएगा। यही तो होते हैं की पॉइंट्स, ऐसे ही प्रश्न तो पूछे जाते हैं। अभी हम प्रारूप समिति को डिस्कस कर रहे थे, तो आप जाहिर है कि आप ये सोचेंगे कि प्रारूप समिति है तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर के द्वारा या प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया होगा, इसको लगाएंगे आंसर। लेकिन गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति और थे जिनको हमें कंसिडर करना है और बहुत जरूरी है, B.N. राव। B.N. राव संविधान सभा के सलाहकार थे, एडवाइजर थे। याद रखिएगा, एक सवाल ऐसे ही बना हुआ है कि इनमें से कौन संविधान सभा के एडवाइजर या सलाहकार थे? तो ये कौन थे? सलाहकार थे। सलाहकार किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। और संविधान सभा के ये सदस्य नहीं थे, ये भी याद रखेंगे। विधिक सलाहकार थे, लीगल एडवाइजर थे संविधान सभा के, लीगल एडवाइजर। इनके द्वारा ही संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जिस पर विचार विमर्श किया गया। और उसी पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो प्रारूप समिति बनने से पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो किसने बनाया था? B.N. राव ने बनाया था। ऑप्शन बी सही आंसर। एक सवाल और आता है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, पिता कौन है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप जान रहे हैं आसानी से। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की इनॉग्रेशन के टाइम पर अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, जब संविधान सभा बन चुकी थी, संविधान सभा की पहली बैठक, हमने बताया था संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब जाहिर है, जब प्रथम बैठक है तो इस बैठक को संबोधित करने के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करना जरूरी है, वो एड्रेस करेगा पूरी इस संविधान सभा को।
तो सबकी सम्मति से उनमें एक सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ थे और इस प्रथम बैठक में इनको सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष के चुने जाने पर इन्होंने जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज दी टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऐसे कई बार पूछा है, पिछले बार की सुपर टेट में भी प्रश्न पूछा हुआ था आपसे। ठीक है, तो ये हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एक ही दिन के लिए बनते हैं ये अध्यक्ष। इनके द्वारा परमानेंट जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनवा दिया जाता है। ये 9 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है इसकी, और इस दूसरी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है सेकेंड मीटिंग में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, अभी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट, देखिए वेल कनेक्टेड लग रहे होंगे क्वेश्चंस आपको, आप उनकी पीडीएफ को उठा करके देखेंगे। संविधान की जो हमने आपको प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए अभी हमने 2 मीटिंग देखी, 9 दिसंबर 1946 की, 11 दिसंबर 1946 की। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी मीटिंग संविधान सभा की 11 दिसंबर को, और तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग होती है संविधान सभा की, तीसरी मीटिंग। इस तीसरी मीटिंग में ही उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी। तीनों मीटिंग्स के जो केंद्र बिंदु हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं। पहली मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने हैं? अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। तीसरी मीटिंग में संविधान सभा की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी देखा है जस्ट हमने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको आंसर आप कर पाएंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इस क्वेश्चन को यहाँ दे दिया गया है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसको करेंगे मंथ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का वक्त लगा था भारत के संविधान को तैयार होने में। नेक्स्ट देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? पहला ही प्रश्न था ये, पहला दूसरे में ही डिस्कस किया था, इसको अब आप आंसर कर सकते हो, ऐसे पूछा हुआ है। तो ये किस के थ्रू बनाया गया था? नोट्स पढ़िए और इस प्रश्न का आंसर आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसको अगले पॉलिटी के हमारे प्रैक्टिस सेट में डिस्कस किया जाएगा। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। भारतीय संविधान के निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार कौन थे? लीगल एडवाइजर कौन थे? अभी जस्ट देखा है हमने, B.N. राव, डॉक्टर B.N. राव थे। भाई B.N. राव हमने पढ़ा है, लेकिन इनके नाम की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, यानी B.N. राव। नेक्स्ट, एक और अच्छा प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो बर्मा है इसको भारत से अलग किया गया था? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से पूरा सेपरेट किया गया था। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कितनी मीटिंग्स हुई थी? नंबर याद रखना है, टोटल मिलाकर के ये 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने अन्य सदस्य थे? अभी बताया था हमने, अन्य बोला है, टोटल कितने थे, कुल कितने थे? कुल थे 7 सदस्य। इसमें शामिल किया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तब 7 थे, और इनके समिति में अन्य सदस्य, तो अन्य थे कितने? 6। नेक्स्ट देखेंगे, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सबसे ज़्यादा क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा भारत का आज का संविधान है उसमें बहुत सारे प्रावधान जो है इसी एक्ट के
शामिल किए गए हैं। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन जो है हमारे संविधान में इसी का, इस संविधान का हमारे प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप समिति के ऊपर प्रश्न है, आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? अभी अभी देखा है हमने, डॉक्टर ये तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल भी नहीं थे, तो इनमें से कौन थे? एन गोपाला स्वामी भी थे और कृष्णमा स्वामी जो है अय्यर भी थे। तो 1 और 3 ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर यहाँ इसी में कर दे अस्थाई तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी पूछा है यहाँ। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो हमारा जो संविधान है हमारे देश का, उसको किसके द्वारा अपनाया गया है? वो हमारी देश की जो संवैधानिक सभा थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। भारत के अगला देखिए, नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ये वाला प्रश्न। 26 नवंबर 1949, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट बहुत पूछी जाती है। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारे देश का जो संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था, यानी इस दिन बन करके तैयार हो गया था। कुछ प्रावधान लागू भी किए गए थे, संपूर्ण रूप से इस दिन लागू नहीं किया गया, संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को किया गया। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुए थे? इस प्रश्न का आंसर भी आप ही देंगे, ठीक है, सर्च कर लीजिए, आराम से मिल जाएगा इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चंस बताएंगे आपको इसी तरह के जो पूछे जाते हैं आपसे। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, जो नेशनल फ्लैग है हमारा, नेशनल फ्लैग को कब स्वीकार किया था? तो इसको डेट को याद रखना है आपको, जो 22 जुलाई 1947 ये डेट है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसके साथ साथ जो भारत का राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत है, उनको दोनों को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो तीनों में से एक प्रश्न जरूर बनता है। चलिए, ये क्वेश्चन नया हो सकता है आपके लिए, पहली बार सुन रहे हो या पढ़ भी रखा होगा पहले। जो भारत का राजकीय चिन्ह है, स्टेट एम्ब्लेम, उसका नाम क्या है? पहले तो यही पूछ लेता है आपसे प्रश्न में। इसका नाम आप याद रखेंगे, सारनाथ लायन, कैपिटल ऑफ अशोका हमारा स्टेट एम्ब्लेम है, हमारे देश का राजकीय चिन्ह है। इसको बोलते हैं सारनाथ स्तंभ। और इस स्तंभ पर आप जानते हैं 4 लायन, 4 शेर आपको दिखते हैं, लेकिन सामने से 3 ही नजर आते हैं, बैठे उस पर 4 हैं, बैक टू बैक है, एक पीछे की तरफ होता है जो दिखता नहीं है। तो 4 लायन है। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने लायन हैं इस स्टेट एम्ब्लेम पर? 4 लायन है जो कि बैठे हैं बैक टू बैक। और अगली हम बात करें किसकी, और इसमें और क्या होता है, एक एलिफेंट भी है इसमें, इसी स्तंभ पर एक हाथी भी है, हाथी के साथ एक हॉर्स भी है, घोड़ा, और एक बुल, एक सांड भी है। इस तरह से याद रखना है। और आपको एक कमल का फूल भी दिखता है इसमें, ठीक है, इसके साथ एक धर्म चक्र भी है। ये सारे फीचर मेंशन है इस स्तंभ के ऊपर, और इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये तो डेट आप जानते हैं, ये बच्चों वाला सवाल है, ये तो आप कर ही लेंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था हमारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको याद रखेंगे, संविधान निर्मात्री परिषद की जो तदर्थ झंडा समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में यहाँ बात की गई है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। हाँ, ये बात सही है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? जो अशोक चक्र है उसमें 24 स्पोक्स हैं, 24 तीलियां हैं, ठीक है, ना कि 21 तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात आपको बताया गया था। चौड़ाई और लंबाई की अगर आप बात पूछे, चौड़ाई कम होगी, लंबाई बड़ी होती है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है 2:3, ना कि कितना, 3:4। तो ये गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। अगर यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3:2 हो जाता है, इसी को रिवर्स कर देते हैं, यानी लंबाई अगर पहले लिखेंगे तो 3 पहले लिखा जाएगा, बात अभी भी वही है। तो इसमें से केवल ये एक सही है, केवल इसमें से पहला वाला ही सही है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय लिया गया था उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इस दिन जो है कांग्रेस 1930 में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और इसी दिन का इंतजार करते करते, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो भारत का संविधान तैयार हो गया था, इस दिन लागू नहीं किया गया था। इसका वेट करते करते ये कब
कब तक ले आए थे? 26 जनवरी 1950 तक, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, इसीलिए इस दिन को उसको लागू किया गया था। ये प्रश्न अभी देखा, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? अभी बताया था जस्ट हमने इसको, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी। तो ये रहे आपके प्रश्न हो गए। यहाँ नंबर तो 30 दिख रहे हैं प्रश्न के, लेकिन 30 से ज़्यादा कर लिए हमने और समय भी ज़्यादा नहीं लगाया है। 25 मिनट में आपके 50 से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो गए हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी भी आपके लिए मॉक टेस्ट वगैरह करंट अफेयर्स के भी आएंगे। आज करंट अफेयर्स का आएगा और यूपी का आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।